अगर आप एनिमे लवर हो और आपने स्टूडियो जिब्ली की मूवी नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल, इमोशनल और मैजिकल एनिमे स्टूडियो स्टूडियो जिब्ली की ये 10 मूवी की, वो भी हिंदी डब के साथ। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टोरी एक्सप्लेनेशन, हॉनेस्ट रिव्यू एंड हिंदी डब अवेलेबिलिटी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट तक आते आते आपकी वॉच लिस्ट पूरी हो जाएगी। नंबर 10 पर है फ्रॉम अपॉन पॉपी हिल। ये मूवी फैंटेसी लवर्स के लिए नहीं, ये ग्राउंडेड, रियलिस्टिक और इमोशनल स्टोरी है। डायरेक्टेड बाय गोरो मियाजाकी। ये स्टोरी 1960 जापान में सेट है। मेन फोकस है उमी और सुन पर, जो स्कूल लाइफ के बीच एक ओल्ड क्लब हाउस को बचाने की कोशिश करते हैं। अब सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन मूवी धीरे धीरे इमोशनल लेयर्स खोलती है। फैमिली, पास्ट मेमोरीज और रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया है इसमें। इस मूवी की पेसिंग स्लो है, लेकिन अगर आप पेशेंट रखते हो तो आपको डीपली कनेक्ट कर सकती है। बैकग्राउंड म्यूजिक और सी साइड विजुअल बहुत पीसफुल है। हिंदी डब लिमिटेड है, लेकिन एक्सपीरियंस वर्थ इट है। फाइनल वर्डिक्ट, ये मूवी एक्शन नहीं देती, ये आपको इमोशनल फील कराती है। एक ट्रू स्लाइस ऑफ लाइफ जेम। नंबर 9 पर है द कैट रिटर्न। ये मूवी बाकी स्टूडियो जिब्ली की तरह हैवी नहीं है, ये लाइट, फन और एंटरटेनिंग है। डायरेक्टेड बाय हिरोयुकी मोरिता। ये स्टोरी है हारू नाम की गर्ल की, जो एक कैट को बचाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कैट एक्चुअली कैट किंगडम का प्रिंस है और फिर हारू को उस किंगडम में ले जाता है। अब वहाँ से शुरू होता है एडवेंचर, टॉकिंग कैट्स, वियर्ड रूल्स और फनी सिचुएशंस। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका फास्ट पेसिंग और ह्यूमर। बारोन नाम का कैरेक्टर बहुत कूल है और पूरी मूवी का हाईलाइट भी है। स्टोरी डीप नहीं है, लेकिन इंटरटेनिंग जरूर है। हिंदी डब अवेलेबल है और काफी इंजॉयबल है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको सीरियस मूवी से ब्रेक चाहिए तो ये परफेक्ट फन एनिमे है। नंबर 8 पर है द विंड राइजेस। ये मूवी बाकी जिब्ली फिल्म से अलग है क्योंकि इसमें फैंटेसी बहुत कम है और रियलिटी ज्यादा है। डायरेक्टेड बाय हायो मियाजाकी। ये स्टोरी है जीरो होरिकोशी की, जो एक एरोप्लेन डिजाइनर बनना चाहता है। उसका सपना है ब्यूटीफुल प्लेन बनाना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्लेन वॉर में यूज होते हैं। यही से मूवी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ड्रीम वर्सेस रियलिटी। आप ही मुझे बताओ, क्या अपने पैशंस को फॉलो करना सही है अगर उसका यूज डिस्ट्रक्शन में होता हो? ये मूवी बहुत स्लो पेस्ड है, लेकिन हर सीन मीनिंगफुल है। विजुअल रियलिस्टिक है, खास करके स्काई और प्लेन डिजाइनिंग सीन। रोमांस भी अच्छा है, जो स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। हिंदी डब लिमिटेड है, लेकिन एक्सपीरियंस स्टिल वर्थ इट। ये मूवी इंस्पायर भी करती है और डिस्टर्ब भी। ये एक मैच्योर और थॉटफुल कहानी है। नंबर 7 पर है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ये मूवी शुरू करने से पहले एक बात समझ लो, ये आपको इमोशनली तोड़ देगी। डायरेक्टेड बाय इसाओ तकाहाता। ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेट है और फॉलो करती है दो सिबलिंग, सेता और सेत्सुको को। वॉर के कारण उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पेरेंट्स खो जाते हैं और फिर शुरू होती है स्ट्रगल और सर्वाइवल। अब इस मूवी की सबसे पेनफुल बात यह है कि ओवर ड्रामेटिक नहीं है, ये बहुत रियलिस्टिक है। धीरे धीरे फूड की कमी, लोनलीनेस और सोसाइटी की हार्शनेस दिखाती है। सेत्सुको का इनोसेंट बिहेवियर और सेता का हेल्पलेस होना, ये सब इतना रियल लगता है कि आप कनेक्ट हो जाते हो। फायरफ्लाइज का सिंबल बहुत ही पावरफुल है, ये शॉर्ट लाइफ और फ्रेजाइल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी डब बहुत ही रेयर है, लेकिन सबटाइटल के साथ भी देखो तो इम्पैक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। फाइनल वर्डिक्ट, ये मूवी इंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस है जो आपको अंदर से हिला देगा। नंबर 6 पर है पोनियो। अगर आप ऐसी मूवी ढूंढ रहे हो जो सिंपल हो, कलरफुल हो और दिल को खुश कर दे, तो पोनियो आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये स्टोरी है एक फिश पोनियो की, जो ह्यूमन वर्ल्ड से फैसिनेट हो जाती है। वो एक छोटे बच्चे सोसुके से मिलती है और उसके बाद उसकी विश होती है कि वो इंसान बन जाए, लेकिन इस सिंपल विश के साथ चाओस भी आता है क्योंकि नेचर डिस्टर्ब हो जाता है। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी एनिमेशन स्टाइल। सब कुछ हैंड डाउन फील देता है, वेव्स, ओशन, मैजिक, सब कुछ बहुत फ्लूइड और अलाइव लगता है। स्टोरी बहुत डीप नहीं है, लेकिन इमोशंस प्योर है, फ्रेंडशिप, इनोसेंस और लव। किड्स के लिए परफेक्ट मूवी है, लेकिन एडल्ट्स के लिए एक नॉस्टैल्जिक से कम नहीं है। हिंदी डब अवेलेबल है और काफी इंजॉयबल है। ये मूवी आपको सोचने पर नहीं, फील करने पर मजबूर करती है। प्योर हैप्पीनेस एक्सपीरियंस। नंबर 5 पर है किकीज डिलीवरी सर्विस। ये मूवी सिर्फ एक क्यूट विच की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली लाइफ में स्ट्रगल के बारे में है। डायरेक्टेड बाय हायाओ मियाजाकी। ये स्टोरी फॉलो करती है किकीज को, जो 13 साल की एज में ट्रेडिशन के अनुसार अपना घर छोड़कर एक नई सिटी में लाइफ शुरू करती है। अब शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, नई जगह, नया फ्रीडम, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी हिट करती है। किकी को जॉब ढूंढनी पड़ती है, लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो खुद पर डाउट करने लगती है। एक पॉइंट पर वो अपनी फ्लाइंग पावर भी खो देती है, जो एक्चुअल सिंबल है उसके कॉन्फिडेंस लॉस का। यही चीज इस मूवी को रिलेटेबल बनाती है, खासकर स्टूडेंट और यंग लोगों के लिए। विजुअल सिंपल है, लेकिन बहुत सूदिंग
थ्रिलिंग है। सिटी लाइफ और स्काई सीन बहुत ही काम फील देता है। हिंदी डब अवेलेबल है और डिसेंट एक्सपीरियंस देता है। फाइनल वर्डिक्ट, ये मूवी आपको सिखाती है कि लाइफ में स्ट्रगल नॉर्मल है, लेकिन खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। नंबर 4 पर है हाउस मूविंग कासल। ये कहानी है सोफी नाम की एक सिंपल लड़की की, जिसे एक जादूगरनी कर्ज दे देती है और वो एक बुढ़ी औरत बन जाती है। अपनी असली जिंदगी वापस पाने के लिए सोफी मिलती है एक मिस्टीरियस और चार्मिंग विज़र्ड हाउल से, जो एक चलते फिरते कासल में रहता है। कहानी मैजिक, वॉर और सेल्फ डिस्कवरी का एक ब्यूटीफुल मिक्स है। एनिमेशन और विजुअल्स की बात करें तो अगर आपने देखी है तो आपको आइडिया होगा कि स्टूडियो जिब्ली विजुअल्स में काफी कमाल करता है। इस फिल्म का सीन पेंटिंग जैसे लगता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो स्टूडियो जिब्ली के हर एनिमे के बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त होते हैं। स्टोरी में रोमांस, मैजिक, वॉर, ये सब कुछ बैलेंस्ड है। हिंदी डब अवेलेबल है और अच्छा एक्सपीरियंस देता है। फाइनल वर्डिक्ट, फैंटेसी और लव स्टोरी पसंद है तो ये मूवी मिस मत करना। नंबर 3 पर है माय नेबर टोटोरो। फिल्म की कहानी दो छोटी बहनों सात्सुकी और मै के अराउंड घूमती है, जो अपने पापा के साथ एक गांव में शिफ्ट होती है। उसकी माँ हॉस्पिटल में होती है और इसी बीच उन्हें जंगल में एक मैजिकल क्रिएचर मिलता है जिसका नाम है टोटोरो। टोटोरो कोई विलन नहीं है, बल्कि एक फ्रेंडली फॉरेस्ट स्पिरिट है जो उनकी जिंदगी में खुशी, एडवेंचर और मैजिक ले आता है। टोटोरो का कैरेक्टर इतना लवेबल है कि ये स्टूडियो जिब्ली का मास्कोट बन चुका है। बस स्टॉप वाला सीन आज भी आइकॉनिक माना जाता है। हिंदी डब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और फैमिली के साथ देखने के लिए परफेक्ट है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको काम और फील गुड वाली मूवी चाहिए तो ये मूवी बेस्ट चॉइस है। नंबर 2 पर है प्रिंसेस मोनोनोके। ये मूवी भी डायरेक्ट की गई है हायाओ मियाजाकी द्वारा, लेकिन ये उनकी सबसे डार्क और मैच्योर फिल्म में से एक है। स्टोरी है अचिताका की, जो एक कर्ज से बचने के लिए जर्नी पर निकलता है और एक ऐसे फॉरेस्ट में पहुंचता है जहां ह्यूमंस और नेचर के बीच वॉर चल रहा होता है। यहाँ मिलती है सान, प्रिंसेस मोनोनोके, जो भेड़िया के साथ रहती है और ह्यूमन से नफरत करती है। इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई क्लियर विलन नहीं है। हर कैरेक्टर अपनी साइड से सही है। विजुअल्स अमेजिंग है, स्पेशली फॉरेस्ट स्पिरिट सीन। हिंदी डब लिमिटेड है, लेकिन एक्सपीरियंस पावरफुल है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये मूवी आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। नंबर 1 पर है स्पिरिटेड अवे। ये मूवी डायरेक्टेड है हायाओ मियाजाकी द्वारा और ये स्टूडियो जिब्ली की सबसे आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। स्टोरी फॉलो करती है चिहिरो को, जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाती है। उसके पेरेंट्स गलती से स्पिरिट फूड खा लेते हैं और पिग्स बन जाते हैं। अब चिहिरो को उन्हें बचाने के लिए मैजिकल बाथ हाउस में काम करना पड़ता है। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। हर स्पिरिट, हर लोकेशन और हर सीन इतना यूनिक है कि आप पूरी तरह इस वर्ल्ड में खो जाते हो। जिसका फेस भी नहीं है, वो कैरेक्टर भी बहुत डीप मीनिंग रखता है, लोनलीनेस और ग्रेड का सिंबल। इमोशनली ये मूवी ग्रोथ की स्टोरी है, एक डरपोक लड़की कैसे स्ट्रॉन्ग बनती है। हिंदी डब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और डिसेंट क्वालिटी है। फाइनल वर्डिक्ट, ये सिर्फ एनिमे नहीं, एक मैजिकल जर्नी है जिसे हर एनिमे फैन को देखना चाहिए। तो ये थे टॉप 10 स्टूडियो जिब्ली एनिमे इन हिंदी डब। अब कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट स्टूडियो जिब्ली एनिमे कौन सी है, और अगर आपको ऐसे ही एनिमे कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।